आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि भाई पैसे कमाएं कैसे, पैसे आएंगे कैसे। राइट, बड़ा जरूरी है। अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में तो फाइनेंशियली स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उनको जरूर आपके लिए जवाब दूंगा। ठीक है। नाउ, इनकम करने के कुछ तरीके हैं जो कि फिक्स्ड हैं। उनके इर्द गिर्द आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और वो कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन तरीके से 10 ऐसे वेबसाइट जो आपको पैसे कमा के देंगे, आप सुबह 5 बजे उठ जाएं तो आप ये कर लेंगे, अमीर लोगों के 4 बजे उठने के तरीके, वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है आपको मेरे यहाँ पे आपको जेन्युइनली वो बातें समझने को मिलेंगी जिनसे कि आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला कि पैसा दुनिया में बनता ही कैसे है। सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। इनकम या वेल्थ बोले या दौलत बोले, जो भी आप नाम बोले, पूरी दुनिया में 4 बेसिक तरीकों से बनती है, और वो 4 बेसिक तरीके हैं। पहला, रेंट, यानी कि प्रॉपर्टी से की जाने वाली आय, चाहे वो रेंट हो जाए या आपका लीज हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। राइट। दूसरा तरीका है तनख्वाह, यानी कि वेजेस, सैलरी, मंथली पेमेंट। ये घंटे के हिसाब से पेमेंट हो सकती है, ये हफ्ते के हिसाब से हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो सकती है, ये महीने के हिसाब से हो सकती है, सीटीसी हो सकता है। अगर आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं, यानी कि इतने घंटे काम करोगे तो इतना पैसा, इतने दिन काम करोगे तो इतना पैसा, ये काम खत्म करके दोगे तो इतना पैसा, तो वो वेजेस के अंदर आएगा, सैलरी के अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के अंदर आएगा। तो वो दूसरा तरीका है पैसे कमाने का। करेक्ट। तीसरा तरीका है जब पैसा खुद पैसा कमाता है, यानी कि इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स। यहां पे पैसा खुद पैसा कमा रहा है, तो ये तीसरा तरीका है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट या रिटर्न्स, इकोनॉमिक रिटर्न्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि शेयर पे मिलेगी आपको, आपके दिए हुए लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपके खरीदे हुए म्यूचुअल फंड पे आपको रिटर्न मिलेगा, आपकी खरीदी हुई कोई LIC पॉलिसी जिसमें आपको मनी बैक मिलता है उसमें मिलेगा। तो ये तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका है दुनिया में पैसा कमाने का, वो है प्रॉफिट के जरिए। ऐसा कोई भी आपका एक्टिविटी जिसमें आप चीजों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं या सर्विसेज का लेन देन कर रहे हैं, उसमें कम में खरीद के ज्यादा में बेचा या अपनी सर्विस के बदले में आपने ये पैसा लिया, तो वो प्रॉफिट हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। इन 4 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इन तरीकों के अंदर ही बाकी चीजें जो हैं वो कैटेगराइज करी जा सकती हैं। तो अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको इन चारों चीजों के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो हर किसी को करनी चाहिए वो है वेजेस की तैयारी। ऐसा कुछ काम करें जिसके जरिए आपको फिक्स इनकम आए। तो इसके लिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टिप वो है वेजेस या सैलरी। दुनिया में मैक्सिमम जनता वेजेस लेती है, सैलरी लेती है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट लेती है। तो जाहिर है कि जो सुन रहे हैं उनमें से भी मैक्सिमम इसी कैटेगरी वाले होंगे। तो सबसे पहले मैं यही कैटेगरी पकड़ता हूं। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। यहां पे आपको आपके टाइम का पैसा मिल रहा है। तो अगर आप कहीं पे 8 घंटे के लिए जाते हैं, 9 घंटे के लिए जाते हैं, तो वहां जरूर जाइए, देखिए कि क्या आप कोई सेकंड पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। वो सेकंड पार्ट टाइम जॉब ऑनलाइन होगा, फिजिकल होगा, कैसा होगा, उसके बारे में मैं फिर किसी और एपिसोड में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स करे जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये आपको एक ब्रॉड एंगल में सोचने के लिए दे रहा हूं कि आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, अलग अलग तरह के, फिजिकल या ऑनलाइन, दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको रेंट पे दे देने का। जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट पे दे रखा, और चांसेस है कि नहीं दे रखा है या सोचा ही नहीं है, प्रॉपर्टी से रेंट कमा के देखें।
मैं अभी रिसेंटली अपना मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे जहाँ पे मैंने फ्लैट खरीदा हुआ है कई सालों से, मैंने वहां पे 2 पार्किंग खरीद रखी थी। एक पार्किंग फ्लैट के साथ खरीदी थी और एक पार्किंग बाद में खरीदी थी। तो मैंने रिसेंटली मेरी सेकंड कार सेल कर दी और दूसरी कार जो मैंने लेनी है एक और, उसको खरीदने में भी कुछ समय है। तो मैंने जो अभी मेरी करंट दूसरी वाली पार्किंग है जो खाली है, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। तो वैसे ही आप सोचिए कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पे दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। और अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपका एक चेक बॉक्स तो चेक हो गया कि आप जो इनकम का तरीका था उसको एक तरीके को सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के जरिए रेंट कमा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको खुद प्रॉपर्टी के साथ वक्त नहीं बिताना है। ये सबसे आसान तरीका है। देखिए, रेंट आपको प्रॉपर्टी के लिए आता है, वेजेस सैलरी ये आपके टाइम के लिए आता है। तो ऐसी चीजें अगर आपको ढूंढनी है जिसमें कि आप जल्दी पैसा कमा सके और ज्यादा पैसा कमा सके, तो ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसमें आपको अपना पर्सनल वक्त ज्यादा ना देना हो। तो प्रॉपर्टी पे जो रेंट है वो तकरीबन ऐसा ही है। आपको प्रॉपर्टी के साथ थोड़ी खड़ा होना पड़ता है, मेरे को पार्किंग लॉट में थोड़ी खड़ा होना पड़ेगा पार्किंग लॉट का रेंट लेने के लिए। वो तो अपने आप महीने के एंड पे मुझे मिल जाएगा और पार्किंग लॉट वहां पर है, तो बंदा अपनी गाड़ी खड़ी करे या ना करे। तनख्वाह के केस में आपको हर रोज दफ्तर जाना है। सेम यही तरीका जो है वो बिजनेस के लिए। बिजनेस में भी आपको अच्छा इनकम आ सकता है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस कैसे होता है कि यूजुअली आपने एम्प्लॉइज रखे होते हैं या कुछ प्रोसेसेस बनाए होते हैं जिनके जरिए आप पैसा कमा रहे हैं। जैसे आपका ऑनलाइन वेबसाइट, अगर आपका कोई ऑनलाइन वेबसाइट है ये, तो वो वेबसाइट पे आपको सारा दिन थोड़ी जागना पड़ता है। जब तक रात भी वेबसाइट ऑन है तो आप भी कंप्यूटर के सामने बैठे रहे। नहीं, आप कंप्यूटर बंद कर दीजिए, वेबसाइट चलता रहेगा। तो बिजनेस भी बड़ी ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आपको पैसे आ सकते हैं। अब वो आपको देखना है कि किस तरह का बिजनेस करा जा सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन किसी के बिजनेस में पैसा डाला जा सकता है, या कुछ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करा जा सकता है, या कुछ छोटा मोटा बिजनेस ऐसा शुरू करा जा सकता है जहां पे वर्कर को बिठा सके। बहुत सारे बिजनेसेस जो सक्सेसफुल होते हैं वो यूजुअली मोर देन 1 पर्सन के होते हैं, यानी एक व्यक्ति से ज्यादा उनको रन कर रहा है, वो सक्सेसफुल है। अगर सिर्फ सारा दिन एक किराने की दुकान पे बैठना है तो आई बिलीव कि वो बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो अगर बिजनेस सोच रहे हैं तो ऐसा सोचें जिसमें कम से कम समय देना हो और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। और ये कैसे करना है आने वाले किसी एक एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। और अगला तरीका जो पैसा कमाने का है वो है पैसा जब खुद पैसा कमाता है। आज इस वीडियो में इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। आप ऐसा कुछ करें कि आपका पैसा आपके लिए खुद पैसा कमाए, क्योंकि आपको फिर खुद काम नहीं करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, पैसा खुद कमा रहा होगा। और ये बड़ा ही आसान है। हम सारे जानते हैं बैंक्स में एफडी का तरीका, वहां पे आप पैसा लगाते हैं तो पैसा खुद पैसा कमाता है। हम सारे जानते हैं म्यूचुअल फंड का तरीका, हम सारे जानते हैं इंटरेस्ट पे पैसे देने का तरीका, लेकिन हम ये करने से डरते हैं। क्यों? हमारे पास सेविंग नहीं होती। पहले के जो मेरे 4 एपिसोड मैंने लॉन्च करे हैं उनको आप देखिए, मैंने उसमें सिखाया कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, फिर आप कमाइए उनसे। मैं कहता हूं एफडी में डालिए, बहुत कम रिटर्न आता है। 1 लाख रुपए डालेंगे, साल में 6,000 रुपए आएगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे पैसा देना रिस्की मामला है, क्योंकि कलेक्ट कौन करने जाए। तो उसके बाद बचता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में तो वो कौन कौन से नाम आपको ध्यान में आते हैं जिन्होंने फ्रॉड करे, तो मैं तो कहूंगा वहां से दूर से नमस्ते, जब तक आप उसके बारे में बहुत पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर बचता क्या है तरीका? म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छी चीज, बहुत हद तक सेफ। आप चुन सकते हैं किस तरह का रिस्क प्रोफाइल आपका है, किस तरह के फंड्स आपने लेने हैं, तो आप उस तरह का रिस्क प्रोफाइल रख के वैसे फंड्स खरीदिए। एक एवरेज एग्जांपल बताता हूं, मैं खुद म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्ट करता हूं। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में 12 से लेके 15% का रिटर्न आना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? और 5,000 रुपया महीना अगर आप जमा करेंगे तो 20 साल के बाद आप टोटल जमा कर चुके होंगे 12 लाख रुपया। ठीक है, 5,000 रुपये महीना अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो 20 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 12 लाख रुपए। अब ये 12 लाख जो आपने डाले हैं, जानते हैं इसकी कितना रिटर्न आपको मिलेगा? ये बन जाएगा तकरीबन 75 लाख रुपया 15% के रिटर्न के हिसाब से। और इतने रिटर्न्स
म्यूचुअल फंड मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड कौन से क्या रिटर्न दे रहे हैं तो बड़ा ही सिंपल वेबसाइट है, फ्री का है, moneycontrol.com, वहां पे जाएं और देखें म्यूचुअल फंड्स। आने वाले एपिसोड्स में मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी डिटेल में बताने वाला हूं। ये एक वो तरीका है जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बहुत कम रिस्क के साथ, बहुत कम पैसा लगा के। हर महीने 5,000, 1,000, 500 रुपए भी लगा सकते हैं आप। ऑलराइट, तो पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। प्रॉपर्टी को रेंट ला सकता है, दूसरा आपके पैसे को खुद पैसा और कमा के दे सकता है, तीसरा बिजनेस आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, चौथा आपके समय आपको तनख्वाह दे सकता है। तो इन चारों तरीकों को दिमाग में रखते हुए अपना इनकम जनरेशन प्लान बनाएं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आने वाले एपिसोड्स में मैं डिटेल में एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें कि प्रॉपर्टी पे रेंट वाला एस्पेक्ट ज्यादा कवर ना करते हुए कि आप अपने समय में और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं वो सिखाने वाला हूं आपको। आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं वो सिखाने वाला हूं, और कैसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनको आप स्टार्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑलराइट, तो आने वाले एपिसोड्स जरूर सुनिएगा। इस एपिसोड में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिएगा, मैं उस पर आंसर करूंगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हमारे नए एपिसोड्स लॉन्च हो आप उनको मुफ्त में सुन पाए। सो अगले एपिसोड तक के लिए दिस इज योर दोस्त नाव साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ हैप्पी लाइफ।